दो पैगाम दे रहा हूँ चलते चलते। इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? ये बिल्कुल पूरे जलसे का खुलासा है। अगर इस पैगाम की अगर आपने हिफाजत कर ली, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, मुकम्मल हाथ उठाइए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इलेक्शन के हवाले से सुना रहा हूँ। वोट 3 चीज़ों का नाम है। वकालत का नाम है, ये मेरा नुमाइंदा है। दूसरी चीज़, वोट किसका नाम है? शहादत का नाम, मैं गवाही देता हूँ ये आदमी ठीक है। वोट तीसरी चीज़, 3 चीज़ों का नाम है। तीसरी चीज़ शफात, मैं इसकी तरफदारी करता हूँ ये आदमी ठीक है। 3 चीज़ों का नाम वोट है। वोट डालने से पहले सोच लीजिएगा किसके हक में गवाही दे रहे हैं, कौन मेरा नुमाइंदा बन रहा है, किसकी मैं तरफदारी कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। और वोट किसको देना चाहिए? 3 आदमी को देना चाहिए। जिसके अंदर 3 खूबी हो, ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए। वो किसी को धोखा ना दे, किसी से धोखा ना खाए, एहसान और हमदर्दी करने वाला आदमी। ये मत देखिए कि उसका ख़ानदान क्या है, उसकी बिरादरी क्या है। आप ये देखिए कि आदमी दूसरे को धोखा नहीं देता। आप ये देखिए कि आदमी दूसरे से धोखा नहीं खाता। आप ये देखिए कि आदमी एहसान करता, हमदर्दी करता। अच्छी हुकूमत कौन होती है? नमूना दे रहा हूँ, बिल्कुल लाइन बनाइए। जिसमें आपकी जान महफूज हो, जिसमें आपका माल महफूज हो, जिसमें जवान का मुस्तकबिल तारीक ना हो, रोशन हो, जवान को नौकरी मिले, ऐसी हुकूमत कामयाब हुकूमत है। और सबसे बुरी हुकूमत, जालिम हुकूमत कौन सी है? जो पब्लिक से बेखबर है, पब्लिक किस हाल में कोई मतलब नहीं, नालायक हुकूमत है, जालिम हुकूमत है। कौन सी हुकूमत जालिम है? जिसमें अफसरशाही हो, छोटा अफसर बड़े अफसर का ऐब छुपाता है, बड़ा अफसर छोटे का ऐब छुपाता, कोई ऐब अपना दूर करने के लिए तैयार है। बुरी हुकूमत कौन सी हुकूमत होती है? नमूने को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जिसमें शरीफों के पास दौलत ना हो, कमीनों के पास दौलत हो। शरीफ के पास दौलत नहीं, लंगटा के पास दौलत हो। ऐसी हुकूमत बहुत बुरी हुकूमत होती है। लेकिन अब आपको जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, पैसा लेकर के वोट मत दीजिएगा इंशाल्लाह। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। पैसा लेंगे बाद में तौबा कर लेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। हाँ, ये देखिए इतने चोर पकड़े गए। पैसा ले लेंगे बाद में तौबा कर लें। पैसा लेकर के अगर आप वोट देते हैं तो आप में और कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये जो पैसा है, जो पैसा आप लेकर के वोट डाल रहे हैं, ये रिश्वत है। रिश्वत लेने वाला कुत्ता दोनों बराबर है। आप सोचेंगे इतना सख्त जुमला कैसे कह दिया, लेकिन तजर्बा आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा इससे भी ज़्यादा सख्त होना चाहिए। पैसा लेकर के वोट देने वाले कुत्ता के बराबर। कुत्ते में 3 बुराई होती है। वो जब चलता है तो सूंघता रहता है, ये जब चल रहा है तो जेब को टटोल रहा है, किसमें ज़्यादा पैसा है। दूसरा ऐब कुत्ते के अंदर क्या होता है? जो उसको टुकड़ा डालता है उसके आगे दुम हिलाता है। जिसने पैसा डाल दिया, ये उसी का गीत गा रहा है, सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम। और कुत्ते की तीसरी बुराई देखिए, जो टुकड़ा नहीं डालता उसको आँख दिखाता है। जिसने पैसा नहीं दिया, ये उसको आँख दिखा रहा है। उसकी गीबत यहाँ वहाँ उसकी गीबत चल रही है। और कुत्ते की सबसे बड़ी बुराई वो अपने बाप का नहीं होता, अपनी कौम का नहीं होता, अपनी बिरादरी का नहीं होता। वो अपनों पर सितम करता है, गैरों पर करम करता है, गद्दार होता है अपनी कौम का। आप कौवा को देखेंगे, उसको अगर मरी हुई मुर्गी मिलती है वो अकेला नहीं खाता, सारे कौवा को जमा करता है तब वो खाता है। आप कौवा को देखेंगे कि मरा हुआ कौवा उसको नहीं खाता है। कौम है, कौम के लिए जिया जाता है, कौम को खाया नहीं जाता। आप कौवा को देखेंगे, मरा हुआ कौवा को देख करके वो उड़ जाता है, नसीहत पकड़ता है। आप कौवा को देखेंगे, वो नरम नरम गोश्त खा करके उड़ जाता है, वहाँ बैठता नहीं है। लेकिन कुत्ते को देख लीजिए, कुत्ता मरा हुआ है, जिंदा कुत्ता उसको खा जाता है। इतना बड़ा मरा हुआ हाथी है, अकेला खा नहीं सकता, खुद भी नहीं खाता, अपनी कौम को भी खाने नहीं देता। पेट भर चुका है, सांस लेने की जगह नहीं है, उल्टी कर देता है। और जब पेट खाली होता उसी उल्टी को मुंह में ले लेता। कुत्ते की बुराई दिखा रहा है। कुत्ता हड्डी चबाता, गोश्त पहले खाता है, चमड़ा दमड़ी सब खा लेता है, और उसके बाद जो हड्डी बचती है उसको भी चबा जाता है। उसका पेट भर चुका है, लेकिन वो हाथी के पास बैठा रहता है, वहीं जोकता रहता है।
तो जो आदमी रिश्वत लेकर के, पैसा लेकर के वोट डाल रहा है, कुत्ता और वो दोनों बराबर। अब मैं एक नमूना दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। घोड़ा कुत्ते से कह रहा था, जो कमाल मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। जब मैं दौड़ता हूँ, टाप मारता हूँ, तो मेरी धूल आसमान को चली जाती है। कुत्ते ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे बड़ी बात मेरे अंदर है, जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरी धूल अर्श को चली जाती है। कहा नालायक कहीं का, ठीक है मुकाबला हो जाए। कहा ठीक है मुकाबला हो जाए। कहा कि ठीक है मुकाबला हो जाए। खड़गपुर से मुकाबला होगा और ये साबड़ा पास करके जो इधर निकल जाएगा, कांटा बनी निकल जाएगा, वो जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाए। हावड़ा का घोड़ा दौड़ा है और साबड़ा में पलट करके देख रहा है कि खड़गपुर का कुत्ता पीछे आ रहा कि नहीं आ। खड़गपुर का कुत्ता वहीं बैठा हुआ है। ये दौड़ करके जाता है। क्यों छोटे मियाँ दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती हिम्मत हाथ करके बैठ जाते हो। तो कुत्ता कहता मैं तो चुटकी में तुम्हें पीछे कर दूंगा, मैं खड़गपुर का कुत्ता हूँ, जैसे मैं दौड़ूंगा और कांटा बनी मुझको पहुँचना है और साबड़ा पास करके जाना है, तो साबड़ा का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। वतन की फिक्र करना, दाम मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अब मैं आपको बता रहा हूँ बुरी हुकूमत कैसे आएगी, हमारे अमाल से आएगी। वो अमल क्या होगा जिसकी वजह से सही हुकूमत नहीं आएगी, गलत हुकूमत आ जाएगी। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? आपके इल्म में अल्लाह इजाफा फरमाए, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल आपका जलसा ख़त्म हो रहा है। आप थक हार करके ऐसे बैठ गए जैसे लगता है मुकदमा हार करके बैठ गए। बिल्कुल जलसा आपका निकल रहा है। आखिरी पैगाम पर आ गया हूँ, पैगाम आपका ख़त्म हो रहा है। बुरी हुकूमत कैसे आती है, ये इस मुताले को आप ज़रा सा हिफाजत से ले जाइएगा। जब आदमी अपने के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर सितम करता है, गैरों पर करम करता है, तो अच्छी हुकूमत नहीं आती, बुरी हुकूमत आती है। माँ बाप को रुला रहा है, भाई बहन को सता रहा है, सास ससुर पर मेहरबान है, दोस्त अहबाब पर मेहरबान है, साली और साला को खुश रखता है, अपनों पर सितम कर रहा, गैरों पर करम कर रहा है, अच्छी हुकूमत नहीं आएगी। बुरी हुकूमत कैसे आती है, दूसरा नमूना ध्यान दीजिएगा। छोटा होकर के बड़े को इज्जत नहीं दे रहा है, बड़े से बराबरी कर रहा है, बड़े को ताना मार रहा है, बड़े को इज्जत नहीं दे रहा, बड़े से इज्जत करवा रहा है, बुरी हुकूमत आएगी, अच्छी हुकूमत नहीं आएगी। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। झूठ बोल रहा है, झूठ की कसरत हो रही है, बुरी हुकूमत आएगी। जिना हो रहा है, जिना की कसरत हो रही है, बुरी हुकूमत आएगी, अच्छी हुकूमत नहीं आएगी। शराब की कसरत है, उसमें कमी नहीं है, बुरी हुकूमत आएगी। और गाने और बजाने की कसरत है, बुरी हुकूमत आएगी। औरत की कसरत है, हर शोबे में औरत ही औरत है, अच्छी हुकूमत नहीं आएगी, बुरी हुकूमत आएगी। इसको ध्यान से सुनिएगा, ये पैगाम हमारा निकल रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पेसर ने छोड़ा पेदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमामे मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है। झूठ की कसरत होगी तो बुरी हुकूमत आएगी, अच्छी हुकूमत नहीं आएगी। जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत किया, 5 आदमी से दोस्ती मत करना, 3 आदमी से दोस्ती करना, 5 आदमी से दोस्ती मत करना।
बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर 3 आदमी कौन है, 5 आदमी कौन है? कहा झूठ बोलने वाले से दोस्ती मत करना, वो दूर को करीब, करीब को दूर बताएगा, तुम्हारा नुकसान होगा, नफ़ा नहीं होगा। नाफरमान आदमी से दोस्ती मत करना, वो तुमको एक लुकमे में बेच डालेगा, उसके पास पैसे की कीमत है, आदमी की कीमत नहीं। बेवकूफ़ से दोस्ती मत करना, वो नफ़ा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा देगा। बखील से, कंजर से, मक्खी चूस से दोस्ती मत करना, जब मुसीबत में फंसोगे हाथ फैलाओगे वो हाथ खींच लेगा। रिश्ता तोड़ने वाले से दोस्ती मत करना, उसका तो मुस्तकबिल खुद तारीख है, वो तुम्हारे मुस्तकबिल को भी तारीख कर देगा। 3 ही आदमी से दोस्ती करना, हमेशा नफ़ा होगा। आलिम से दोस्ती करना इल्म होगा, डॉक्टर से दोस्ती करना तुम्हें इलाज मालूम होगा, बूढ़े से दोस्ती करना तुम्हें तजर्बा होगा। ये जो दाढ़ी पकती है ये धूप में नहीं पकती, ये ठोकर खा करके पकती है। जब बूढ़े से तजर्बा मिलता है तो आदमी तरक्की करता है, ठोकर नहीं खाता। इंशाअल्लाह सास ससुर को खुश करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बड़ी मुश्किल से एक आदमी ने हाथ उठाया, अंधेरे में किसी एक की तो चोरी पकड़ी गई है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 भाई की शादी इधर से, 2 बहन की शादी उधर से। भूल से इसकी बीवी उसके यहाँ रुखसत हो गई, उसकी बीवी एक्स उसके, पता नहीं चला, बहुत बड़ा वबाल हो गया। किसी जवान के पास इस मसले का हल नहीं था, कि बूढ़े के पास मसले का हल था। उसी बूढ़े का नाम इमाम अबू हनीफा था, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 2 भाई इधर से, 2 बहन उधर से, शादी हुई, इसकी बीवी उसके यहाँ रुखसत हो गई, उसकी बीवी इसके यहाँ रुखसत हो गई, पता नहीं चला, गलती में रात गुजर गई। अब जवानों के पास मसला हल नहीं, जवानों के पास मसले का हल नहीं, बूढ़े के पास मसले का। बूढ़े ने कहा कोई बड़ा मसला नहीं, दोनों को बुलाओ। लड़के को बुलाया, कहा जिस लड़की के साथ तुमने भूल से बीवी समझ करके रात गुजारी वो तुमको पसंद है? कहाँ पसंद है? दूसरे लड़के से पूछा कि जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी है बीवी समझ करके, वो तुम्हारी बीवी नहीं, वो तुमको पसंद है? कहाँ पसंद है? कहा अपनी बीवी को तलाक दे दो जिससे तुम्हारा निकाह हुआ था, और जिसके साथ रात गुजारी उससे निकाह कर लो। सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। जहाँ इत्र बिकता है जाओ वहाँ गए, तो आओगे एक रोज कपड़े बसा कर। जहाँ आग जलती है जाओ वहाँ गए, तो आओगे एक रोज कपड़े जला कर। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम। ये माना के कपड़े जलाते रहे तुम, ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम। ध्यान दीजिएगा, जिना की कसरत होगी। जवान जब जिना को नहीं छोड़ेंगे तो बुरी हुकूमत आएगी, अच्छी हुकूमत नहीं आएगी। अच्छी हुकूमत जाएगी, गलत हुकूमत, जालिम हुकूमत आएगी। एक जवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, कहा कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कलमा पढ़ो शौक़ से। कहा कि मेरी एक शर्त है, जिना करने की आदत है, इजाज़त दे दो तब कलमा पढ़ूँगा। सहाबा ने कहा कितना ढीठ आदमी है, कितना बेशरम आदमी है, नबी की खिदमत में आया है कलमा पढ़ने के लिए और जिना की इजाज़त मांग रहा है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, जवान को करीब बुलाया, सीने पर हाथ रखा, है जवान तू कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, मैं इजाज़त देता हूँ। जवान कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया इस खुशी में कि मुझे जिना की इजाज़त होगी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जवान 4 औरत को छोड़ करके जिना करना, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह की इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। कहा कि जवान गौर करो, तुम्हारी माँ के साथ कोई मुँह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे। तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुँह काला करे उसका कीमा बना दोगे। तुम्हारी बहन के साथ कोई मुँह काला करे उसकी हस्ती को मिटा दोगे। तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुँह काला करे उसको फना कर दोगे। याद रखो, तुम जिसके साथ मुँह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बीवी है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना
मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। न थी हाल की जब हमें अपनी खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नज़र, तो ज़माने में कोई बुरा ना रहा। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। शराब की कसरत होगी। जवान जब तक शराब नहीं छोड़ेंगे अच्छी हुकूमत नहीं आएगी। जो अच्छी हुकूमत है वो चली जाएगी इंशाअल्लाह। शराब नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये तो वो लोग हैं जो पीते ही नहीं। वो लोग हाथ उठाइए जो पीते इंशाअल्लाह नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए। हाँ माशाअल्लाह, बहुत तेज़ी के साथ ऐसे ला करके ऐसे घुमा लिया है। खैर माशाअल्लाह, इतना भी अंधेरा नहीं है कि रात की चोरी हम पकड़ ना सकें। ध्यान दीजिएगा, दो किताब का हवाला दे रहा हूँ और नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मुस्तदरक हदीस की किताब है और सुनन बैहकी हदीस की किताब है। दोनों किताब के हवाले से आपको नमूना दे रहा हूँ। शराब कितनी ख़तरनाक चीज़ है, आदमी को कहाँ पहुँचा देती है जहाँ आदमी गुमान नहीं कर सकता। शराब का कितना बड़ा नुकसान है मैं आपको बता रहा हूँ। एक औरत ने दरवाज़ा खोला, जवान को अंदर लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। कहा 3 गुनाह में से 1 गुनाह करना पड़ेगा वरना आबरू चली जाएगी। लड़का को कत्ल करना पड़ेगा, मुझसे जिना करना होगा, शराब 1 गिलास पीनी पड़ेगी। मुसलमान कैदी गिरफ्तार है, बादशाह ने ऑफ़र किया है 4 गुनाह में से 1 गुनाह करना पड़ेगा तब जान की बख्शिश होगी, तब हम तुम्हें जेल से निकाल देंगे वरना फांसी पर चढ़ा देंगे। सूअर खाना पड़ेगा, शराब पीना पड़ेगा, पीनी पड़ेगी, लड़का को कत्ल करना पड़ेगा, लड़की से जिना करना। अब वहाँ कैदी फंसा हुआ है जान बचाने के लिए, 1 गुनाह करना है। इधर जवान फंसा हुआ है आबरू बचाने के लिए, 1 गुनाह करना है। जवान ने दिमाग लगाया, कैदी ने दिमाग लगाया, कौन सा गुनाह करूं, कौन सा गुनाह छोड़ दूं। कैदी ने सोचा कि सूअर खाऊं बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा गुनाह लड़के को कत्ल करना है, इससे बड़ा गुनाह लड़की से जिना करना है। उसने सोचा कि शराब को पी लेता हूं, ये सबसे छोटा गुनाह। कैदी ने सोचा शराब पीता हूं, ये सबसे छोटा गुनाह है। इस जवान ने सोचा कि इज्जत बचाने के लिए सबसे छोटा गुनाह शराब पी लेता हूं। 1 गिलास इसने पी लिया, 1 गिलास उसने पी लिया। अब देखिए शराब का तमाशा, शराब कितना बड़ा गुनाह। जितना छोटा हम समझ रहे उतना छोटा है नहीं, बहुत बड़ा गुनाह। अब जब शराब का नशा सर पर चढ़ा तो इसने सूअर खा लिया, लड़के को कत्ल कर दिया, लड़की से जिना कर लिया। इसने लड़के को कत्ल किया, लड़की से जिना किया। 1 शराब आई, सारा गुनाह आ गया। जवानों को जरा परवाह नहीं इस बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आखिरी पैगाम 5 मिनट के लिए, आप लोग 5 मिनट के लिए साथ देंगे तो सुना देता हूँ वरना ख़त्म कर देता हूँ। सब लोग हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार है। गैर मुस्लिम के हवाले से आपको सुना रहा हूँ, गैर मुस्लिम और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान के हवाले से आपको सुना रहा हूँ। ये आखिरी पैगाम है। हालात हाजरा को सामने रखिए, हिंदू और मुसलमान का पैगाम आप सुनिए। हिंदू अपने मज़हब का बहुत पक्का होता है, हमें इससे बहस नहीं है कि उसका मज़हब क्या है, सही है या गलत है। हमारे यहाँ गलत ही है,
इससे बहस नहीं है, लेकिन वो अपने मज़हब का बहुत पक्का होता है। हमारा मज़हब सच्चा, लेकिन हम मज़हब के सच्चे नहीं होते हैं, कच्चे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस नमूने को बहुत तेज़ी के साथ निकाल रहा हूँ। सीने के बल जा रहा है, सोमनाथ जा रहा है, सीने के बल जा रहा है, पैर है, पैर से नहीं चल रहा। गैर मुस्लिम है, पैर मौजूद है, पैर से नहीं चल रहा, सीने के बल जा रहा है। उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पैर मौजूद हैं, सीने के बल क्यों चल रहे हो? कहा उस मूर्ति को जब से जान दिया है, सीने के बल चल करके आता हूँ, पैर से चल करके नहीं। मज़हब का कितना पक्का होता है। एक ब्राह्मण था, सारी जायदाद चली गई, गरीब हो गया, भीख का कटोरा हाथ में आ गया। उसका दोस्त मिला, किस हाल में? कहा बहुत अच्छा। कहा झूठ बोलते हो, तुम्हारी तो सब कुछ ख़त्म हो गई। कहा सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारा धर्म अभी बाकी है। मज़हब का कितना पक्का होता है। तीसरी मिसाल ला रहा, बादशाह भेष बदल करके जोगी आश्रम में पहुंच रहा, जहां जोगी लोग खाना बांट रहे थे। तो बादशाह भी लाइन में लग गया। अब जोगी को पता नहीं कि ये बादशाह है या भिखारी है, क्या है, सोचा कि मुसाफिर है। कहा कि आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप सामने आकर के खाना ले लीजिए। सबको एक रोटी मिल रही है, बादशाह को 2 रोटी मिल रही है। बादशाह ने हैरत से पूछा कि मुझे 2 रोटी क्यों दे रहे हो? कहा कि 1 रोटी तो इसलिए दिया कि आप इंसान हो, भूखे हो। दूसरी रोटी इसलिए दिया कि आप मेहमान हो, पहली बार आए। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुसलमानों का गैर मुस्लिम के बारे में क्या ख्याल है कि मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मैं हर हिंदू से अपने को बदतर समझता हूँ, कमतर समझता हूँ। हर गैर मुस्लिम से मैं अपने आप को कमतर समझता हूँ। तो उनसे पूछा गया, आप तो ईमान वाले हैं, वो तो ईमान वाला नहीं है, आप अपने को कमतर समझ रहे हैं, उसको बेहतर समझ रहे हैं। तो कहा कि क्या पता उनको कभी कलमे की तौफीक हो जाए, वो हमसे आगे बढ़ जाए और हम कलमे से महरूम हो जाए, वो तो जन्नत में जाए, हम जहन्नम में चले जाए। दूसरा नमूना है, ध्यान से सुनिएगा। गैर मुस्लिम का जनाजा उठ रहा है, कुछ लोग ज़बान से पढ़ते हैं फ़ी नारी जहन्नम, गलत है। हज़रत थानवी लिखते हैं इसकी कोई असल नहीं है, गलत है। गैर मुस्लिम का जनाजा जा रहा है और हम पढ़ रहे हैं फ़ी नारी जहन्नम, गलत है, इसकी कोई असल नहीं है। हमें क्या मालूम कि कौन ईमान पर मर रहा है, कौन कुफ्र पर मर रहा है, गलत है। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है 1000 साल पहले, मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उस किताब में उन्होंने रामायण के हवाले से लिखा है कि लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा कि आपने सीता का चेहरा देखा? सीता जी आपकी भाभी होती है, आपने चेहरा देखा? तो उन्होंने कहा चेहरा देखने की बात तो दूर की है, वो तो पर्दे में रहती है। मैंने चलते हुए मैंने उनके पैर और तलवे को देखा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा है। तीसरा हवाला लेकर के आ रहा हूँ, आखिरी हवाला लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है हिंदुइज़्म, उसकी 4थी जिल्द में ये बहस आती है। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी दामद बरकातुहू ने इस किताब को लिखा है। उस किताब में ये बहस आती है कि एक मुसलमान ने ख्वाब देखा कि जंगल है, आग जल रही है, जंगल है, आग जल रही है। उस आग में कृष्ण जी हैं और उस आग के किनारे राम जी खड़े। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से ये ख्वाब पूछा जा रहा है। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जा रहा है। तो मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब का मतलब बताया कि वो जहन्नम की आग नहीं है, वो इश्क और मोहब्बत की आग है। कोई अंदर है, कोई बाहर है। काम करुद और लोभ कमारा, जगत न आया रास। जब जब राम ने जन्म लिया, तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए, पर कौन उन्हें पहचाना। राम की पूजा की जगने पर, राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश। जब जब राम ने जन्म लिया, तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले, जंगल जंगल फिरना। औरों के सुख चैन की खातिर, हर संकट में घिरना। है यही राम के लेकी की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया, तब तब पाया बनवास। ध्यान दीजिएगा, गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों के बारे में क्या कहा, इस मुताले को ज़रा हिफाजत से रखिएगा, उम्र भर काम आएगा।
एक गवर्नर थे यूपी के, उनका नाम था KM मुंशी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक जुमला कहा, इस्लाम के बारे में एक जुमला कहा। दो जुमले को सुनाता हूँ, नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाने की बात तो दूर की है, इतनी बड़ी हस्ती थी कि उन पर उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है। दूसरा जुमला कहा, जो दीन इस्लाम नबी लेकर के आए, उसी दीन इस्लाम को देख करके न हमने मुल्क का कानून बनाया ताकि सबको बराबर हक मिले, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी जी ने तमाम वजीरों को बुलाया, कहा कि अगर तुम हुकूमत करना चाहते हो, कामयाब हुकूमत करना चाहते हो तो कैसे करोगे, मैं प्लान बता रहा हूँ। उमर की तरह हुकूमत करो, अबू बकर की तरह हुकूमत करो, हुक्मरान अलग हैं, दुर्वेश अलग है। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक कबीर दास गुजरे हैं, उन्होंने दोहे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को लिखा कि किसी का नाम रहीम हो, किसी का नाम राम हो, कोई अपने नाम के आगे मोहम्मद लिखे या ना लिखे, अल्लाह ने दोनों नाम के अंदर मोहम्मद को छुपा दिया। किसी के भी नाम का आदद आप निकालिए, उसको 4 से गुना कर दीजिए, उसको 2 से जोड़िए, 5 से गुना कीजिए, 20 से भागा लगाइए, जो बाकी बच जाए उसको 9 से गुना कीजिए, 2 से जोड़ दीजिए, 92 का आदद निकलता है। और यही मोहम्मद का आदद है। चाहे राम हो चाहे रहीम हो, अपने नाम के आगे मोहम्मद लिखे या नहीं लिखे, अल्लाह ने दोनों नाम के अंदर मोहम्मद को छुपा दिया। एक दास गुजरे हैं इसी हिंदुस्तान की तारीख़ में, तुलसीदास। उन्होंने हमारे नबी की शान में 2 जुमला कहा कि हमारे नबी जैसा बच्चा पैदा नहीं हुआ, कभी पैदा नहीं हुआ, न कभी पैदा हो सकता है, न कभी पैदा हो सकेगा। अदद निकालो हर चीज़ के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिला कर 5 गुन कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुन कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए, तब तक सुंदर मादी को यहाँ बिना मोहम्मद पार नहाया, बिना मोहम्मद पार नहाया। हर सुंदर निर्माण न होवी, तुलसी वचन सतिया सच होवी, तुलसी वचन सतिया सच होवी। ध्यान दीजिएगा, आखिरी नमूना ला रहा हूँ। मुसलमानों से गैर मुस्लिम से दुश्मनी 3 वजह की है। 3 वजह से मुसलमानों से गैर मुस्लिम की दुश्मनी होती है, और मुसलमान की गैर मुस्लिम से, गैर मुस्लिम की मुसलमान से दुश्मनी होती है। ध्यान दीजिएगा, 3 वजह, और ये अंग्रेज़ ने पैदा किया। मुसलमान में और गैर मुस्लिम में दुश्मनी 3 वजह से होती है। पहली वजह कि हिंदू और कौम है, मुसलमान और कौम है, इस वजह से दुश्मनी होती है। जबकि ये पता होना चाहिए दोनों आदम और हव्वा की औलाद है, दोनों इंसान। पहली वजह जो दुश्मनी की वजह है वो यही है कि दिमाग में बिठाया अंग्रेज़ ने, ये अलग कौम है वो अलग कौम है। कौम तारुफ के लिए है, तारीफ़ के लिए नहीं है। ये बैठा दिया, अंग्रेज़ बैठा करके गया। जानते कब आया था अंग्रेज़? 1600 ईस्वी में आया था और गया 1947 में। 350 साल उसने यही बैठाया कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है, जबकि दोनों आदम और हव्वा की औलाद है। ये उसका भाई, वो इसका भाई। दुश्मनी की दूसरी वजह, हिंदू से मुसलमान की दुश्मनी, मुसलमान से हिंदू की दुश्मनी की दूसरी वजह बता रहा। हिंदू की तादाद ज़्यादा है, मुसलमान की तादाद कम है, अकलियत और अक्सरियत। इसी बुनियाद पर उसने दुश्मनी की बुनियाद रखी, इसी पर दुश्मनी की उसने बुनियाद रखी। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। गैर मुस्लिम से कहा कि तुम्हारी तादाद ज़्यादा है, मुसलमानों से कहा तुम्हारी तादाद कम है। जिसकी तादाद ज़्यादा होगी उसको हुकूमत करने का हक़ है, और जिसकी तादाद कम है उसको हुकूमत करने का हक़ नहीं है, जबकि गलत है। इस हिंदुस्तान में पढ़े लिखे कम हैं, जाहिल ज़्यादा। बंदर की तादाद ज़्यादा होती है, शेर की तादाद कम है। चांद पूरे आसमान में अकेला है, लाखों सितारों पर हुकूमत कर रहा है। झूठ बोला और उसने इसी झूठ पर दुश्मनी की बुनियाद को रखा कि इसकी तादाद कम, उसकी तादाद ज़्यादा। तीसरी बुनियादी वजह बता रहा हूँ, हिंदू मुसलमान से दुश्मनी की तीसरी वजह बता रहा हूँ। तीसरी वजह क्या है
मुसलमान से कहा कि तुम्हारी ज़बान उर्दू है, हिंदू से कहा तुम्हारी ज़बान हिंदी है, जबकि दोनों ज़बान अल्लाह की पैदा की हुई है और ये अल्लाह की निशानी है, उसने हिंदी को पैदा किया, ये अल्लाह की निशानी है, उसने उर्दू को पैदा किया। और दोनों ज़बान इल्म है, इल्म मुसलमानों की खोई हुई दौलत है, जहाँ भी मिल जाए वहाँ से हासिल करें। आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया, बुरका ओढ़े मैया। वो कौन सी खेती है? आगे आगे बहन आती है, पीछे पीछे भाई आता है, दांत निकाल करके बाप आता है, बुरका ओढ़ करके माँ आती है। वो कौन सी खेती है? दिमाग पर जोर डालिए। दूसरी पहेली आपके सामने आ रही है। अग्नि कुंड में घिर गया, जल में किया निकास, अग्नि कुंड में घिर गया, जल में किया निकास, पर्दे पर्दे आओ ना अपने पिया के पास, अपने पिया के पास। वो कौन सी जगह है जहाँ धुएं को आग घेरती है, आग को धुआं घेरता है और बीच में से पानी और धुआं, आग के बीच से धुआं पास हो जाता है? वो कौन सी जगह होता है? ये दूसरी पहेली है। तीसरी और आखिरी पहेली बता रहा हूं। एक नार वो ओखद खाए, जिस पर थूके वो मर जाए, उसका पिया जब छाती लाए, अंधा नहीं तो काना हो जाए। कहाँ होता है? वो कौन सी चीज़ है जो किसी पर थूका वो आदमी मर गया, सीने से लगाया आदमी अंधा और काना हो गया?